हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज की नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है सामाजिक जिम्मेदारी और व्यावसायिक नैतिकता। सामाजिक जिम्मेदारी यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और व्यावसायिक नैतिकता यानी कि बिजनेस एथिक्स। इनके कुछ उदाहरण देने हम लोग को, ये आज हम लोग का टॉपिक है। क्या होते हैं ये, इनको समझते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या इनका महत्व है, क्या इनका औपचारिकता है, इसको समझेंगे। शुरू करते हैं आज के टॉपिक को कि सामाजिक जिम्मेदारी और व्यावसायिक नैतिकता के कुछ उदाहरण देने हम लोग को। भूमिका क्या, इंट्रोडक्शन कह रहा है कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक और उदारीकृत बाजार में, आज के जो कंपटीशन वाला एक जो मार्केट हो गया और जो उदारीकृत जो बाजार है, उदार रहता है जो बहुत ज्यादा, उसमें व्यवसाय केवल लाभ कमाने तक ही सीमित नहीं रह गया है। उसमें जो व्यवसाय है यानी बिजनेस है वो केवल लाभ कमाने तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि व्यवसायों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सामाजिक उत्तरदायित्व, बल्कि जो व्यवसाय यानी कि जो बिजनेस होते हैं, जो बिजनेसेस हो गए, उनसे ये अपेक्षा की जा रही है कि वो सोशल यानी कि सामाजिक उसको भी क्या करें, साथ में लेके चले, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, सामाजिक उत्तरदायित्व को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। और व्यावसायिक नैतिकता यानी बिजनेस एथिक्स का क्या करें, पालन करें। एक विधि छात्र के रूप में यह समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी लॉ, आप एक क्या हो, एक लॉ स्टूडेंट हो, इसके रूप में ये आपको ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे ये दोनों तत्व आधुनिक व्यापारिक आचरण को आकार देते हैं, कि कैसे ये दोनों तत्व क्या करते हैं, आधुनिक व्यापारिक आचरण को क्या देते हैं, आकार देते हैं। और साथ ही कानूनों एवं सामाजिक अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाते हैं, और साथ ही कानूनों एवं सामाजिक अपेक्षाओं के बीच क्या बनाते हैं, संतुलन बनाते हैं। फिर सामाजिक जिम्मेदारी क्या है, सामाजिक जिम्मेदारी क्या है इसको देखते हैं। तो व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सामाजिक जिम्मेदारी का तात्पर्य है कि कोई व्यवसाय या उद्योग अपने उत्पादों, सेवाओं, नीतियों और आचरण से समाज, पर्यावरण, उपभोक्ताओं, कर्मचारियों और निवेशकों और सरकार के प्रति क्या है, जवाबदेह है। सामाजिक जिम्मेदारी का तात्पर्य है, सामाजिक जिम्मेदारी का क्या है, तात्पर्य है कि कोई भी व्यवसाय हो या उद्योग हो, वो अपने उत्पादों को क्या करता है, अपने उत्पादों, सेवाओं, नीतियों और आचरण से क्या करता है, समाज, पर्यावरण, उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, निवेशकों और सरकार के प्रति क्या है, जवाबदेह है। यह एक नैतिक और वैधानिक अपेक्षा है। यह क्या, एक नैतिक और वैधानिक अपेक्षा है कि कोई व्यवसाय केवल लाभ कमाने के लिए ही नहीं होता है। मतलब यह एक नैतिक और जो एक वैधानिक अपेक्षा है कि कोई भी व्यवसाय या कोई भी बिजनेस केवल प्रॉफिट कमाने के लिए ही नहीं है, बल्कि समाज के समग्र हित में कार्य करे, बल्कि क्या करे, समाज के एक समग्र विकास या समग्र हित में क्या करे, कार्य भी करे। सामाजिक जिम्मेदारी के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण, जैसे क्या हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो गया। देन क्या हो गया, उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण हो गया, कर्मचारी कल्याण हो गया, समुदाय के लिए योगदान, CSR हो गया, न्याय संगत व्यापार नीतियां, ये सब हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं व्यावसायिक नैतिकता क्या है। व्यावसायिक नैतिकता यानी व्हाट इज बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या है देखते हैं। तो व्यावसायिक नैतिकता का अर्थ है कि व्यवसाय में नैतिक मानदंडों, मूल्यों और आदर्शों का पालन करना। व्यावसायिक नैतिकता का अर्थ है कि व्यवसाय में क्या करना, नैतिक मानदंड हो गए और मूल्य हो गए और आदर्श हो गए, उनका क्या करना, पालन करना सही तरीके से। ये आचरण सत्यता, पारदर्शिता, ईमानदारी और निष्पक्षता जैसे सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। और ये किस पर आधारित होते हैं, आचरण, सत्यता, पारदर्शिता, ईमानदारी और निष्पक्षता जैसे सिद्धांत हो गया, उन पर क्या होते हैं, ये आधारित होते हैं। व्यवसायिक नैतिकता के मुख्य तत्व क्या है, व्यवसायिक नैतिकता के क्या मुख्य तत्व है, धोखाधड़ी से बचना, सच्चा विज्ञापन, उपभोक्ताओं की गोपनीयता की रक्षा, जो उपभोक्ताओं की जो गोपनीयता होती है उसकी रक्षा करना, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से दूरी बनाए रखना, पारदर्शी वित्तीय व्यवहार को देखना। सामाजिक जिम्मेदारी देखते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी और व्यावसायिक नैतिकता के उदाहरण, सामाजिक जिम्मेदारी और व्यावसायिक नैतिकता के उदाहरण देखते हैं, यानी एग्जांपल्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। मतलब क्या एग्जांपल है सामाजिक जिम्मेदारी और व्यावसायिक नैतिकता के, तो पर्यावरण संरक्षण इसमें पहला है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, हम लोग की क्या है, जिम्मेदारी है। आईटीसी लिमिटेड ने अपने व्यावसायिक संचालन में कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने के लिए कई पर्यावरणीय उपाय अपनाए हैं। जो आईटीसी लिमिटेड एक कंपनी है, तो उसने क्या करा है, अपने जो व्यावसायिक संचालन, जो व्यवसाय उनका संचालन हो रहा है, बिजनेस को चलाने में क्या करा है,
जो कार्बन उत्सर्जन, जो कार्बन इमिशन होता है, उसको क्या करा है न्यूनतम मतलब कम करने के लिए कई पर्यावरणीय उपाय मतलब कई जो इन्वायरमेंटल जो उपाय उनको अपनाया है। टाटा मोटर्स ने नवीकरणीय ऊर्जा, टाटा मोटर्स ने जो नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश करके प्रदूषण नियंत्रण में योगदान दिया। जो टाटा पावर ने नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है उसमें निवेश करके जो प्रदूषण नियंत्रण में योगदान दिया, मतलब जो दोबारा रिन्यू हो जाता है, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, ठीक है, ये सब चीजें क्या होती है दोबारा रिन्यू हो जाती है, वाटर हो गया, वाटर पावर हो गई, ये सब चीजें, ठीक है, योगदान दिया है। आगे चलते हैं, विधिक संदर्भ इसका देखते हैं तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार हर उद्योग का दायित्व है कि वह पर्यावरण को प्रदूषित ना करे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है एनवायरमेंटल जो लॉ है, एनवायरमेंटल लॉ जो मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था 1986 वाला, आपने तो पूरा चैप्टर को मतलब आपने तो पूरा एक टॉपिक ही पढ़ा, मतलब आपने सब्जेक्ट ही पढ़ा है पूरा एनवायरमेंटल लॉ, तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार यह है कि हर उद्योग का यह दायित्व है कि वह पर्यावरण को क्या करे, प्रदूषित बिल्कुल भी ना करे। विल्लोरे सिटीजंस वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का केस आपने पिछली बार भी पढ़ा था, इस बार फिर पढ़ लो। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सतत विकास और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को मान्यता इसमें दे दी गई थी कि जो भाई जो करेगा प्रदूषण वही भरेगा उसका, ठीक है। और सतत विकास के लिए मतलब पर्यावरण को नियंत्रित करते हुए सतत विकास में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। उपभोक्ता संरक्षण देखते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन देखते हैं, तो उदाहरण के रूप में देखें तो HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, ने अपनी विज्ञापनों में सत्यता और पारदर्शिता बनाए रखी है। जो HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, उन्होंने क्या करा, अपने विज्ञापनों में सत्यता और पारदर्शिता क्या कर रखी है, बनाए रखी है। पतंजलि को कई बार भ्रामक विज्ञापन देने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ताओं की जानकारी के प्रति ईमानदारी बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपने पता है पतंजलि को कोरोनिल वाला तो आपको पता ही होगा, कोरोना आया था, कोरोनिल कह रहे थे कि बाबा रामदेव बोले आके ये कोरोनिल है, को ये कोरोनिल है, ये इससे क्या होता है आपका कोरोना आपको कभी नहीं लगेगा। बाद में जब लोगों ने देखा था इन पे केस भी हो गया था, काफी इन्हें जवाबदेही देनी पड़ गई थी। तो ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी व्यापार में। व्यापार का अर्थ ही होता है कि आप मुंह के मीठे रहो, सर पे पानी की सिल्ली रखे रहो, बर्फ की सिल्ली रखे रहो, और मुंह के मीठे बने रहो कि अच्छा सबसे बोलो, मतलब आपका व्यवहार ही आपका व्यापार है, व्यवहार इक्वल टू व्यापार। समझ में आ गया। विधिक संदर्भ देखते हैं तो क्या कह रहा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ताओं के उत्पादों और सेवाओं के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, वो उपभोक्ताओं को उत्पादों, जो उपभोक्ता को उत्पादों और सेवाओं के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। सेवाओं के संबंध में क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वर्सेस बीपी शनथा 1995 केस में क्या हुआ था, चिकित्सा सेवाओं को भी उपभोक्ता सेवा माना गया। तो जो चिकित्सा सेवाएं थी उनको भी क्या माना गया, उपभोक्ता सेवा माना गया। कर्मचारी कल्याण देखते हैं यानी एम्प्लॉय वेलफेयर देखते हैं, तो उदाहरण के रूप में देखेंगे कि टाटा ग्रुप ने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा और आवास जैसी सुविधाएं प्रदान की हैं। टाटा ग्रुप ने क्या करा है, कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा और आवास जैसी सुविधाएं वो क्या करी हैं, प्रदान की हैं। इन्फोसिस जैसी कंपनियां महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा और समावेशन के लिए विशेष नीतियां अपनाती हैं। इन्फोसिस जैसी जो कंपनियां हैं वो महिलाओं की कार्यस्थल पर क्या करती है, सुरक्षा और समावेशन के लिए विशेष नीतियां अपनाती हैं। विधिक संदर्भ देखते हैं कि इसके अंतर्गत विधिक संदर्भ क्या निकल के आता है, तो विधिक संदर्भ निकल के आता है कि जो कारखाना अधिनियम 1948 था वो मजदूरी भुगतान वो अधिनियम 1936 हो गया, और POSH एक्ट 2013 हो गया, आदि कर्मचारी हितों की रक्षा करते हैं। केस में क्या था, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 में होता। केस में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशा निर्देश दिए गए थे। यहाँ पे लड़कियां काम कर रही हैं, अगर वहाँ यौन उत्पीड़न के विरुद्ध काम है तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है। बहुत ज्यादा इसमें इसके खिलाफ बहुत ज्यादा क्या बने, लीगल एक्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि आप जब लीगल एक्ट्स को पढ़ते हो हर चीज से कनेक्ट करके तो आपको पता होता है, आप कहीं काम कर रहे हो, आपको लगता है कि काम कर रहे हैं तो मेरे बॉस जो बोलेंगे वही हमें करना होगा तभी मेरा प्रमोशन होगा, बॉस गलत करेंगे तो उनसे भी केस होगा, और संघ में मुआवजा भी तुम्हें देना पड़ेगा। खैर,
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR होता है। CSR क्या होता है? उदाहरण देखते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए CSR योजनाएं चलाती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करती है? शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए CSR योजनाएं चलाती है। ठीक है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए। और इन्फोसिस फाउंडेशन शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट और विज्ञापन में योगदान देती है। विज्ञापन में क्या देती है? योगदान देती है। यार यहाँ पे मैन एम्पावरमेंट क्यों नहीं होता? हर दिन अब हम कुछ कह देंगे, फिर आप लोग कमेंट करते हो कि सर आप लड़कियों के लिए क्यों कहते हो, सर आप जाति के लिए क्यों कहते हो। है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यार जहाँ पे महिला सशक्तिकरण है वहाँ पुरुष सशक्तिकरण भी कर दो। अब तो सब इक्वली हो गया है। खैर, विधिक संदर्भ देखते हैं तो कंपनी अधिनियम 2013 की जो धारा 135 है उसके अंतर्गत देखेंगे तो CSR को कानूनी बाध्यता दी गई है। CSR को क्या करी गई है? कानूनी बाध्यता दी गई है। वह कंपनियां जिनका नेटवर्थ, जिनकी क्या है? नेटवर्थ 500 करोड़ से अधिक है। जिनकी नेटवर्थ क्या है? 500 करोड़ से अधिक है, या टर्नओवर 1000 करोड़ से अधिक, या शुद्ध लाभ 5 करोड़ से अधिक है, उन्हें कम से कम 2% शुद्ध लाभ CSR में खर्च करना अनिवार्य है। वह कंपनियां जिनका नेटवर्थ क्या, कंपनी अधिनियम 2013 135 के अंतर्गत CSR को कानूनी बाध्यता दी गई है। जैसे क्या करी गई है इसमें? जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से अधिक है, टर्नओवर 1000 करोड़ से अधिक है, या शुद्ध लाभ 5 करोड़ से अधिक है, तो उन्हें कम से कम 2% शुद्ध लाभ क्या है? CSR में खर्च करना अनिवार्य है। ठीक है। नैतिक विपणन, जो नैतिक विपणन होता है यानी एथिकल जो मार्केटिंग होती है, उदाहरण देखेंगे तो अमूल अपनी डेयरी उत्पादों के बारे में उपभोक्ताओं को सही और प्रमाणित जानकारी देता है। जो अमूल है वो अपने जो डेयरी उत्पाद होगा उनके बारे में उपभोक्ताओं को सही और प्रमाणित जानकारी देता है। कुछ कंपनियां जैसे कि नेस्ले, मैगी कंट्रोवर्सी ने भ्रामक लेबलिंग की, जिससे नैतिकता पर क्या पड़े हुए सवाल खड़े हो गए थे। नेस्ले वाला मैगी वाला मैटर याद है? आप लोग छोटे थे तो कही गई थी इसमें लेड की मात्रा यानी कि शीशे की मात्रा, PV नंबर होता है जो, लेड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई थी। फिर बाद में बहुत बवाल हो गया था। उसके बाद हिप्पी चलने लगा था, पतंजलि अपना आटा नूडल लेके आया था, फिर बहुत इसमें बवाल आता। फिर उसके बाद दोबारा से वो आई थी फूड सेफ्टी। इन लोगों ने क्या करा था? लोगों ने इस पे चीजें देखी थी, उसी के तहत उसे बंद कर दिया गया था नेस्ले को। खैर, विधिक संदर्भ देखते हैं तो फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अधिनियम 2006 के तहत क्या करा गया था? उत्पादों की गुणवत्ता और लेबलिंग को नियंत्रित किया जाता है। समझ में आ गया हर चीज, क्योंकि जो चीज आपके प्रोडक्ट में आप उसी को क्या कर सकते हो? प्रदर्शित कर सकते हो। आप भ्रामक कोई भी चीज अपने अपने प्रोडक्ट के लिए कह नहीं सकते। व्यवसायिक नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी की महत्वता देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्षेत्र और प्रभाव देखते हैं। ग्राहक क्या करता है? प्रभाव इसमें क्या पड़ता है? विश्वास और ब्रांड वैल्यू में वृद्धि होती है। कर्मचारी प्रेरणा और कार्यक्षमता में सुधार करता है। निवेशक जोखिम कम है और विश्वास में वृद्धि होती है। समाज सतत विकास और सामाजिक समरसता बढ़ती है। और कानून में देखेंगे तो नियामक संस्थाओं से टकराव में कमी हो जाती है। ठीक है। कानूनी सिद्धांत को देखते हैं। कानूनी सिद्धांत और न्यायिक रुझान देखते हैं तो लीगल प्रिंसिपल्स और जुडिशियल ट्रेंड्स, लीगल प्रिंसिपल और जुडिशियल ट्रेंड्स को देखते हैं तो न्यायालयों ने यह स्पष्ट किया है कि कॉर्पोरेट नागरिकता का अर्थ है, न्यायालयों ने यह स्पष्ट किया है कि कॉर्पोरेट नागरिकता का अर्थ है कानूनों का पालन करते हुए नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार होना। न्यायालयों ने यह स्पष्ट किया है कि कॉर्पोरेट नागरिकता का अर्थ है कि कानूनों का पालन करते हुए, कानूनों का क्या करते हुए? पालन करते हुए नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार होना। यूनियन कार्बाइड यूनियन कार्बाइड केस, भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला में सामाजिक उत्तरदायित्व की घोर उपेक्षा देखने को मिली थी, जिसने यह सिखाया कि व्यावसायिक लापरवाही से कितनी व्यापक नुकसान हो सकता है। यूनियन कार्बाइड केस था भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला, पिछली साल भी पढ़ाया था। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को व्यवसायों के लिए बहुत ज्यादा क्या बताया गया है? आवश्यक बताया है। समझ में आ गया? हम लोग इसका निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कंक्लूजन कह रहा है कि सामाजिक जिम्मेदारी और व्यवसायिक नैतिकता किसी भी व्यवसाय के दीर्घकालिक स्थायित्व और सम्मान के लिए अनिवार्य है। सामाजिक जिम्मेदारी हो गई और व्यवसायिक नैतिकता यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो बिजनेस एथिक्स होगा वो किसी भी व्यवसाय यानी बिजनेस के लिए एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए या एक सम्मान के लिए क्या है? बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आपका एक ब्रांड वैल्यू के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। केवल कानूनी दायित्वों का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यवसायों को सामाजिक अपेक्षाओं और नैतिक मूल्यों के प्रति भी जवाबदेह होना चाहिए। एक विधि छात्र के रूप में समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यापारिक संस्थाओं के आचरण पर कानून, नैतिकता और सामाजिक दायित्व तीनों का प्रभाव होता है। अच्छे कानूनों और सशक्त न्यायपालिका के साथ साथ आज यदि व्यवसाय स्वयं से नैतिकता का पालन करे, यदि व्यवसाय क्या करे? स्वयं से, यानी सेल्फ, मतलब कि अपना एथिक्स का पालन कर रहा है,
तो एक संतुलित और न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था की क्या हो सकती है, स्थापना संभव हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। एंड देन हम लोग का इसमें रिवीजन चार्ट देखते हैं कि आखिरी में आपको इसका एसएस ले लेना है, एसएस लेके रख लेना है आपको रिवीजन के लिए। जैसे उदाहरण और विधिक संदर्भ देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण क्या है, इसमें आईटीसी और टाटा पावर्स ने करा था। ईपीए और वेल्लोरे केस आपको याद होगा। उपभोक्ता अधिकार एचयूएल पतंजलि सीपीए 2019 वाला है। विधिक संदर्भ में बता रहा हूँ, कर्मचारी कल्याण में टाटा इंफोसिस और पीओएसएच एक्ट हो गया, विशाखा केस था जॉन पीडन वाला, याद होगा, अभी बताया था। सीएसआर वाला होगा तो रिलायंस और इन्फोसिस फाउंडेशन कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 135 करता है, इसका टर्नओवर ज्यादा है, वो सीएसआर में 2% अपना खर्च जरूर करेगा। ठीक है, नैतिक विपणन देखेंगे तो अमूल और नेस्ले हो गया। फसाई इसके अंतर्गत देखती है कि ये कौन सी चीजें सही है, कौन सी चीजें गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। सामाजिक जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक जो बिजनेस एथिक्स होगा उनके बारे में मैंने आपको समझाया। बहुत अच्छी चीज थी है, क्योंकि ये आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा काम करती है, कैसे लाती है आप अपने जीवन में जब उतारते हो। और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे इकोनॉमिक्स के लिए। और अगर नहीं समझ में आए तो 1.5 की स्पीड ला के एक दो बार देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।